स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, जहां मैं चाहता था कि आपको एक वीडियो बना के मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूं रिगार्डिंग माय फास्ट ट्रैक बैच, स्पेशली फॉर दोस्त जिनका अटेम्प्ट May 25 वगैरह में है, और क्या डिफरेंस है फास्ट ट्रैक रेगुलर में, कौन सा बैच लेना चाहिए। कुछ बच्चों का शायद अभी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, सो इवन देवर आस्किंग कि सर हमको अभी बैच लेना चाहिए, क्या सूटेबल है कि नहीं हमारे लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जहां मैं बता दूं बैच की कवरेज के बारे में, मैं क्लास में किस तरीके से पढ़ाता हूँ, थोड़े अप्रोच के बारे में, टेस्ट सीरीज वगैरह है कि नहीं, सर रिवीजन किस तरीके से करना है ना, ये लाइव गाइडेंस वगैरह आपने बोला है सर, तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको नॉलेज दे दूंगा और बता भी दूंगा फास्ट ट्रैक रेगुलर में फर्क क्या है, कौन सा आपके लिए सूटेबल है। सो दैट ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा इजी हो जाएगा माइंड मेकअप करने के लिए, वेदर यू रिक्वायर दिस बैच और नॉट, एंड कौन सा बैच के लिए हमको एनरोल करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊं। अगर आपने बैच ऑलरेडी ले लिया है या फिर आपको बैच नहीं लेना है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, इट इज ओके। ओके चलो, तो सबसे पहली बात मैंने बैच के बारे में बताया, उसके पहले हमारा एक छोटा सा ऑफर चल रहा था। इट वॉज टिल 29 दिसंबर, बट मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा वीडियो डालने में देरी कर दी, तो और कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आ भी रहा था कि सर थोड़ा एक्सटेंड कर दो ऑफर, तो मैंने 31 दिसंबर तक ये ऑफर एक्सटेंड करवा दिया है। ठीक है, सो आप ये जाके फटाफट से एनरोल कर लो। छोटा सा ऑफर है, कोड HNY 500 यूज करना भूलना मत, HNY मतलब हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा तो यूज कर लेना, आपको छोटा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, मेरे कौन से बैचेस है, मेरे रेगुलर बैच है और मेरा फास्ट ट्रैक बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, सबसे पहली बात, सब बैच में कवरेज कैसी होती है, देखो व्हाट आई फील, भले ही मैं पहले फास्ट ट्रैक बैच की बात करूंगा और फिर लास्ट में बता दूंगा फर्क क्या है दोनों के अंदर, बिकॉज मोस्टली ये वीडियो इज फॉर दोस्त जिनका टाइम May 25 फास्ट ट्रैक के लिए देख रहे हैं। अगर आप रेगुलर बैच के लिए भी देख रहे हो तो देख लो, लास्ट में डिफरेंस बताऊंगा, समझ जाएगा रेगुलर बैच में एक्स्ट्रा क्या है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो बैच कवरेज में क्या है सर, सबसे पहली बात, तो क्या हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, क्या हम सिर्फ कंसेप्ट करेंगे, क्या दोनों करेंगे, क्या ये बैच करने के पहले कुछ नॉलेज चाहिए क्या प्रायर? द आंसर इज नो, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रायर नॉलेज। मैं जब पढ़ाऊंगा मैं शुरुआत से पढ़ाऊंगा, ये मान के आपको FR का FB नहीं आता है। सो यहाँ अपन 100% कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, इसलिए उसका नाम एग्जाम ओरिएंटेड है। जितना भी एग्जाम के रेलिवेंट है, अगर एग्जाम के लिए कोई चीज 0.1% भी रेलिवेंट है, वो क्लास में कवर होगी। तो बैच कवरेज वाइज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना, तो मैं बता दूं जो मेरे नोट्स है वो आपको रेगुलर बैच वाले नोट्स मिलते हैं फास्ट ट्रैक के अंदर, तो कवरेज वाइज ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं छुड़वा दूंगा। ठीक है, इसमें मतलब मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस, MTP RTP पास्ट पेपर सब कुछ कवर्ड रहेगा। सर हमने सुना वो FR में कुछ नए मॉड्यूल्स आए, अमेंडमेंट्स आए, तो वो फिर भाई अमेंडमेंट्स में सिर्फ ICI ने वो उस क्वेश्चन को मॉडल में डाल दिया है जो पास्ट RTPs MTPs में थे। वो मेरे क्वेश्चन बैंक में बहुत पहले से, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बैंक तो मैं अपडेट करता हूँ जैसे ही वो RTP रेलिवेंट आ जाती है, तो मेरे क्वेश्चन बैंक में वो सारे क्वेश्चन है, तो देयर इज एज सच नो अमेंडमेंट इन योर FR का सिलेबस, तो बिंदास जाओ, दिस बैच इज फुल्ली अमेंडेड फॉर यू गाइस, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो कवरेज वाइज टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस, सर राइटिंग प्रैक्टिस घर पे करनी है क्लास में करवाओगे? देखो मैं मानता हूं FR में तो राइटिंग प्रैक्टिस बाय हुक बाय क्रुक करना ही है। ठीक है, तो मैं क्लास में ही जब करवाता हूं तो ऐसा नहीं कि सोल्यूशन मेरे पास पड़ा टिकी करवा के बोल दो देखो ऐसा ऐसा आंसर आ गया, उसमें मजा नहीं है। मैं फास्ट ट्रैक बैच की बात कर रहा हूं, उसमें भी लिखा के करवाता हूं बाकायदा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया 16 है, ठीक है, ये चार्ट आपको मैंने दे दिया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, उसके बाद सपोज कोई कंसेप्ट बताना है मुझे, तो उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेना है, तो मैं एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा। मान लो डीकमीशनिंग समझाना है तो उसका एग्जाम्पल लिया, नंबर्स में एग्जाम्पल लिया, ये मैं बना के नहीं लाता हूं, ये मैं लिखाता हूं क्लास के अंदर। फिर जब मैं कोई अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा ऊपर से कि ऐसा आंसर आ गया, मैं बकायदा उसको सॉल्व करवाऊंगा कि देखो हमने उसको सॉल्व किया, ये कैलकुलेशन करनी है, पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस होगी क्लास के अंदर। तो राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में भी होगी, और मैं क्लास में जब कराऊंगा तो मैं आपसे भी कुछ काम करवाऊंगा, मैं आपको भी बीच में समय दूंगा कि आप लोग ट्राई करो। ठीक है, और घर पे भी आपको मोटिवेट करूंगा, घर पे प्रैक्टिस करनी है आपको, होमवर्क क्वेश्चंस की होगी, या जो मैंने LDR क्वेश्चन करा उसकी लिख के करनी है, वो सब गाइडेंस क्लास में देता हुआ चलूंगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस विल बी डन एकदम टू द पॉइंट, अच्छी तरीके से। बस इसमें आप एक गलती मत करना, बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं क्लास में लिखाता तो हूँ बट आप ज्यादा स्मार्टनेस दिखा देते हो। मैं जो लिखाता हूँ उसकी बोर्ड नोट्स की ड्राइव पे मैं शेयर करता हूँ PDF, प्रिंट लेके बैठ जाते हो। कौन लिखेगा सर, आपने लिखा है हम प्रिंट लेके बैठेंगे, ऐसा नहीं यार। अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर एग्जाम में कैसे हाथ चलेगा ना, तो आपको नोट्स बनाने हैं। एकदम ही टाइम का कंस्ट्रेंट है, अभी 1 महीने बाद एग्जाम है तो अलग बात है, अभी 4 महीने अब जब वीडियो देख रहे हो यार, यू हैव द टाइम, भले ही थोड़ा ज्यादा समय लग जाए लेकिन लिख के करना अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके अलावा सर टेस्ट सीरीज आर अ पार्ट ऑफ द बैच। मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी रखी है। चैप्टर मतलब ऐसा नहीं 1 चैप्टर के टेस्ट, अब ये 1 चैप्टर में तो तुम जीतोगे ही ना यार, अभी चैप्टर पढ़ा अभी टेस्ट दिया, मजा तो आ ही जाएगा उसके अंदर। मैंने क्या किया, जब 2-3 चैप्टर होते तो उसके टेस्ट, 2-3 चैप्टर होते उसके टेस्ट, तो थोड़ा मजा भी आएगा। तो ऐसे चैप्टर वाइज
टेस्ट रखे मैंने बहुत सारे। उसके अलावा एक फुल सिलेबस टेस्ट भी आपके लिए होगा। और मैं आपके लिए पता है एक स्पेशल चीज क्या करवाता हूं, मैं जब भी आपका अटेम्प्ट होता है, मान लो आपका May 25 अटेम्प्ट है, तो May 25 अटेम्प्ट के लिए ICAI MTBs लाता है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको वो MTB देनी है और मैं आपको फ्री में चेक करवा के दूंगा फॉर क्लास स्टूडेंट्स। तो फुल सिलेबस के लिए आप जब पढ़ लोगे, आपका सब कुछ हो गया, क्लास टेस्ट भी आपने दे दिए, उसके बाद रिवीजन के बाद आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हो। मैं उसके बारे में डिटेल्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि आपको कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, और आपको विद इन 4-5 डेज चेक होके मिल जाएगा मेरे एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको एक लाइव फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट भी इवैल्यूएट होके मिल जाएगा। ठीक है सर, व्हाट अबाउट द क्लास टेस्ट, उसका इवैल्यूएशन, उसके लिए मैंने इवैल्यूएशन वीडियोस दे रखे हैं आपके टेस्ट सीरीज के फोल्डर में, आप जब देखोगे आपको मजा आ जाएगा। तो एक तरीके से उसका भी इवैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। बस वो इवैल्यूएशन ऐसा नहीं होगा पेपर भेजोगे और होगा, उसके लिए इवैल्यूएशन वीडियोस है जहां आपको हाथों हाथ आपकी गलती मालूम पड़ेगी कि आपने टेस्ट दिया, वो इवैल्यूएशन वीडियो देखा और आपको मालूम पड़ेगा चलो ये मेरा मार्किंग स्कीम होना चाहिए और यहां मेरे मार्क्स कटेंगे, यहां मुझे मार्क्स मिलेंगे। वो देखोगे समझेगा, ट्रस्ट मी इट इज वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा सर बुक्स, तो मेरे कोई भी बैच लो, फास्ट ट्रैक लो, रेगुलर लो, आपको बुक्स का मिलेगा हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं दूंगा, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी दूंगा फिर आप प्रिंट मरवाओगे, खर्चा ज्यादा होएगा। मैं जो आपसे पैसा ले रहा हूं उसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, GST भी आ गया, हार्ड कॉपी भी आ गया, सब आ गया। GST मतलब वो निर्मला मैडम ताई जी तो लेती है अपने से, वो सब आ गया। ठीक है, तो हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक और एक प्यारी प्यारी MCQ बुक भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके अलावा सर लाइव गाइडेंस क्या होता है, आपने कहा ये लाइव सेशंस चालू होंगे, तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, ये सारे रिकॉर्डेड बैचेस है। रिकॉर्डेड मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अकेले रिकॉर्ड किया है, बच्चों के साथ ही वो रिकॉर्ड हुए थे, वो लाइव बैच की रिकॉर्डिंग है। अभी वो पूरी बैच कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको पूरी बैच का एक्सेस एक साथ मिल जाएगा। लेकिन सर डिसिप्लिन के लिए क्या करेंगे, तो मैं आपके लिए लाइव गाइडेंस सेशन रखूंगा, वेयर एवरी 7 to 10 डेज हम एक बार जूम पे लाइव आएंगे। मैं आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करूंगा, कुछ क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हो, गाइडेंस आपको दूंगा, है ना, थोड़ा मोटिवेशन भी दूंगा कि आप ट्रैक पे बने रहो उस हिसाब से। तो दैट फर्स्ट सेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 2 Jan। तो आपने बैच लिया, पहले लिया है, अभी लेने वाले हो, तो कभी भी लोगे आपको इसका एक्सेस मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आपके बैच के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लिंक शेयर हो जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके आ सकते हो। जब भी होने वाला होगा सेशन, मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म करूंगा, उसको बोलते हैं लाइव गाइडेंस सेशंस। ठीक है, तो डिसिप्लिन वगैरह बना रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर रिविजन्स, क्लास के अंदर भी मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवाता हूँ। उसके अलावा आप अगर मेरा थोड़ा सा यूट्यूब देखोगे तो मैंने हर चैप्टर के अलग से भी डिटेल्ड रिवीजन डाल रखे हैं आपके लिए। तो जब क्लास में एक बार पढ़ लोगे समझ तो आ जाएगा, बट जब 1 महीने बाद रिवीजन करने बैठोगे भूल जाओगे। तो उसके लिए मेरे रिवीजन वीडियो से आपको पूरी तरीके से चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, नहीं मानते तो आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, आपको सब चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब क्लास के अंदर भी रिवीजन होगा और क्लास के बाद सेपरेट रिवीजन भी आपको यूट्यूब पे दे दूंगा मैं। ठीक है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, कुछ नया डालूंगा तो उसका भी आपको यूट्यूब पे एक्सेस मिल जाएगा। यूट्यूब पे रिवीजन देने का मेन मोटिव ये है कि भाई व्यूज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहो जितने बार देखो, तुम्हारी मर्जी। उसके अलावा सर ड्यूरेशन बताओ, हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक है उसका ड्यूरेशन लगभग 190 से 200 आवर्स है, मुझे एग्जैक्टली काउंट नहीं किया मैंने, बट लगभग इतना ड्यूरेशन है। और जो मेरा रेगुलर है वो अप्रोक्सीमेटली 270 आवर्स का ड्यूरेशन है। सर फास्ट ट्रैक में 190 आवर्स ज्यादा है या कम है? ये देखो, जब मैं पहले लेता था ना फास्ट ट्रैक, तो मैंने 150 आवर्स के फास्ट ट्रैक भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो सर वाई नाउ 190? देखो, आप एक बात जानते हो, पहले ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट होते थे, अब 3 ही होते हैं। ठीक है, रिजल्ट भी 15 दिन पहले आया है और ICAI भी अभी छपे छपाए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, छपे छपाए पूछ रहा है 50-60%, बट थोड़े से न्यूली फ्रेम्ड, न्यू एडजस्टमेंट्स वाले थोड़ा टेस्ट कर रहा है आपको। तो उसके लिए हम कुछ छोड़ नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक है तो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, जो रेलिवेंट है सिर्फ उतना पढ़ा के बाकी जो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट को छोड़ दिया, स्किप करने का भी स्कोप नहीं बचा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि 150 के बदले भले 10-20 घंटे ज्यादा ले लो, है ना, 100-200 ज्यादा ले लो सर, लेकिन बढ़िया पढ़ा दो। तो बस वही मोटिव है कि 30-40 आवर्स एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन अच्छे से पढ़ा दो, ताकि हम अगर पहली बार भी पढ़ रहे तो स्क्रैच से सब समझ आना चाहिए। तो बस वही मोटिव है। तो 190 आवर्स में इतनी शानदार कवरेज कर रखी है ना, जस्ट लाइक अ रेगुलर बैच का कवरेज, बट ड्यूरेशन भी फिर मैंने 80-90 आवर्स कट शॉर्ट करने का ट्राई किया, ताकि आपको समय थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो कवरेज शानदार कर लिया है मैंने, मतलब अभी कुछ छुड़वाया नहीं है इसके अंदर, अच्छे से पूरा करवाया है। छुड़वाता पहले भी नहीं था, बट अभी अगर समय दूंगा तो थोड़ा डिटेल में जा पाऊंगा, थोड़े 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा पाऊंगा हर चीज के अंदर, थोड़ा एक रिवीजन ज्यादा करवा पाऊंगा क्लास के अंदर ही, वैसा। तो एकदम रेगुलर वाली फील आएगी, लेकिन ड्यूरेशन भी कम होगा, मजा आ जाएगा। तो समय है, 4 महीना है, बहुत होता है 4 महीना अपने पढ़ने के लिए, तो आराम से कर सकते हो, मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आखिरी सवाल सर, अब ये बताओ ओवरऑल बेसिस पे फास्ट ट्रैक और रेगुलर में फर्क क्या हो गया? फिर देखो, अगर कोई
कंसेप्ट के ऊपर मैं रेगुलर में 3 एग्जाम्पल दूंगा तो फास्ट ट्रैक में 2 एग्जाम्पल दूंगा। अगर कोई चीज क्लास के बाद मैं क्लास के दौरान 3 बार रिवाइज कराऊंगा तो फास्ट ट्रैक में 1 या 2 बार रिवाइज कराऊंगा। मतलब रेपिटेशन में फास्ट ट्रैक में थोड़ा कम करूंगा, पहली चीज तो वहां मेरा टाइम बच जाता है बेसिकली। बट मैं सिखाऊंगा उसी स्पीड में, बस रेपिटेशन थोड़ा कम करूंगा मैं। सेकंड, अगर मान लो मैं रेगुलर में थोड़ा स्लो जाता हूं तो फास्ट ट्रैक में वो चीज थोड़ी सी क्विक जाऊंगा। क्विक का मतलब नहीं रिवीजन मोड में चला गया, रिवीजन मोड होता तो फिर फास्ट ट्रैक बैच में ना 90 या 100 घंटे का होता, ठीक है। बट डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन हल्का क्विक जाऊंगा। जैसे रेगुलर में बोला, फिर पॉज लिया, फिर बोला आप रीड करो, तो वो रीडिंग टाइम निकाल दूंगा मैं उसके अंदर फास्ट ट्रैक के अंदर से, ठीक है। उसके अलावा अगर रेगुलर में किसी चैप्टर में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो फास्ट ट्रैक में 8 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 में होमवर्क दूंगा। सर 2 कौन से होमवर्क होंगे? जो एकदम ही सेम क्वेश्चन होता है ना, इसका नंबर वगैरह सब सेम है, तो अब वैसा एक क्वेश्चन करवा दिया तो उसका सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क चले जाएगा, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और मजा भी आ जाए। और टेंशन मतलब जो भी होमवर्क दूंगा उसके बोर्ड नोट्स में सोल्यूशन होंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपको वो वेरीफाई कर पाओगे, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ भी रेलिवेंट चीज छूटेगी नहीं आपकी। तो वहां मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है, दैट्स इट। बाकी कोई फर्क नहीं है, किताब अप्रोच वगैरह सब कुछ दोनों बैच में सेम होता है, कवरेज दोनों बैच में सेम होती है, ठीक है। तो आप ले सकते हो। नॉर्मली जिसका भी May 25 में मैं रेगुलर बैच रिकमेंड नहीं करता हूँ, मुझे पता है मैंने फास्ट ट्रैक में क्या क्वालिटी दी है, आप ये बैच ले सकते हो। जिनका भी अटेम्प्ट ऐसा है कि November 25 या लेटर ऑन है तो आप रेगुलर बैच ले सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर May 25 है फिर भी रेगुलर ले लूँ क्या? तो वो बच्चे कर सकते हैं शायद जिसका मान लो एक ही ग्रुप है और उसमें भी एक एग्जाम्शन है, मान लो आपका AFM एग्जाम्प्ट है, तो बचा कितना FR ऑडिट, फिर आप FR को दोनों टाइम फिर रेगुलर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। सो आई होप आई हैव गिवन ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स इन माय वीडियो। कुछ अगर छूट गया मेरे एंड से तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, ज़रूर से मुझे बता देना। उसके अलावा मैं आपको ये वादा करता हूँ, देखो आप बैच लो ना लो दैट इज़ योर कॉल, मैं ये नहीं बोला लेना ही है आपको, ज़रूरत लगे तो लो, नहीं लगे तो मत लो। मेरे रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे है, आराम से रिवाइज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर लेने के बाद अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी रिकमेंड कर देना, ठीक है। उसके अलावा टेंशन मत लो, मैं आपके साथ अभी भी हूँ, लास्ट तक बना रहूंगा। आप पिछले टाइम का भी रिकॉर्ड देख सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर विथ एवरीवन टिल द एग्जाम एंड टिल द रिजल्ट्स ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट। बस हमारा मिलके मोटिव ये रहेगा कि हमको जो भी अपना अटेम्प्ट देना है वो एक ही बार में भी निकालना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। उसके अलावा ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल है एक, वहाँ मैं काफ़ी काम की चीज़ें डालता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो, ठीक है। सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। एंड हाँ, ऑफर खत्म हो रहा है, उसको मतलब वसूल लो ऐसा पूरा अच्छी तरीके से।